हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो गाइस, शादी वगैरह हो गई तो अब हम आ गए थोड़ा खेतों में काम करने के लिए। खेतों में काम करने के चक्कर से हमको मिलता है यहाँ पे हसियालू का पेड़, और जिनमें हसियालू अभी पके नहीं है। उसके बाद यहाँ पे गेहूं वगैरह देख सकते हो, बहुत अभी हरे ही हैं और हरियाली बहुत खूबसूरत है। इन वादियों पे हम निकल जाते हैं घूमने। तो यहाँ से गाइस रास्ता बना रखा है इन लोगों ने, और यहाँ से सीधे नीचे है चट्टान। अगर कोई यहाँ से गिर जाएगा ना, मतलब पानी भी ना मांगे, वैसा वाला चट्टान है ये। बहुत खतरनाक चट्टान है। और मेरे को यहाँ पे जो ये वादियां दिख रही है ना, इतनी खूबसूरत वादियां, इतनी खूबसूरत बता नहीं सकती हूँ मैं। और फिर हम आए थे यहाँ पे थोड़ा बहुत खेतों का काम करने के लिए। अब सीजन आ रहा है, आलू भी होने लग गए हैं, और एक तरफ से प्लम वगैरह भी हो रहे हैं। फिर यहाँ पे धनिया भी हो गया था, धनिया पक चुका है तो हमने अभी धनिया काट दिया। तो उसके बाद आलू देख सकते हो, थोड़े टाइम में ये आलू भी खोदने हो जाएंगे। तो फिर हमने कहा शादी वगैरह तो हो गई, मम्मी को बोला खाना बनाना और हम काट के लाते हैं धनिया। तो फिर हम धनिया लेके आ रहे थे, इनकी बीचें गिर रही थी यहाँ पे, मैं ला भी नहीं पा रही थी गाइस। और इतने सालों से आदत भी थोड़ी बहुत भूल तो जाता ही है इंसान, बाहर को रहता है तो। और मेरी इतनी सांसें फूल ली थी ना, इतनी सांसें। फिर जैसे तैसे हम आए घर पे, और घर पे यहाँ पे फिर हमने देखा और हमारा न्यू घर। और जब नया घर बनता है ना गाइस, अलग ही खुशी होती है, सच्ची बता रही हूँ। और यहाँ पे देखिए प्योर धनिया, कोई मिलावट ही नहीं। इसको अभी इतने अच्छे दाने हो रखे हैं, इतने खूबसूरत खुशबू आई है इसमें, मतलब पूछो मत। बहुत सुंदर खुशबू है। और यहाँ पे देखे इसके बीज वगैरह, और ये प्योर धनिया रहता है और कोई मिलावटी नहीं रहते हैं। और फिर यहाँ पे देखे, और मेरी नजर पड़ती यहाँ पे से देव स्थल के पास। और देव स्थल गाइस हमारे सामने है, क्योंकि जहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन लगी है, ये देख सकते हो। तो ये देवस्थल है। देवस्थल के पास जाना तुम, और इतनी खूबसूरत दिखता है वहां से, और घूमने की जगह भी बहुत अच्छा है। और यहाँ से फिर मैंने थोड़ा कैप्चर किया यहाँ पे देवस्थल को भी। और उसके बाद यहाँ पे आरुषि में और सच्चू लग जाते हैं अपने खाली बेफालतू कामों में। तो बेफालतू काम लगते ही, और आरुषि ने दिया था मेरे को फूल, और यहाँ पे वादिया। और आज आने वाला है बहन का दुर्कुन, जो दूसरी बार बोलते हैं, दूसरी बार आप शादी होके दूसरी बार जो आता है हमारे पहाड़ में बोलते हैं दुर्कुन। तो मैं यहाँ पे हो गई थी रेडी, और शाम भी हो गई थी। और रेडी होके ही मैं कैसी लग रही हूँ ये बताना। और उसके बाद रूपस तो मेरे साथ ही घूमेगा, चाहे रूपस कुछ भी कर ले, लेकिन रूपस मेरे को छोड़ने वाला नहीं है। जब तक मैं घर चले जाऊं तो रूपस मेरे को छोड़ेगा नहीं, और मेरे साथ घूमेगा। और इतना अच्छा डॉगी है ना गाइस, इतना अच्छा, इतना समझदार, होशियार, बहुत ही अच्छा। जब से ये आया है ना, मैं तो इसको बहुत खुशनसीब मानती हूँ, बहुत खुशनसीब कि ये हमारी लाइफ में आया है करके। और यहाँ पे देखिए अंधेरा, यहाँ पे लाइट, और घर देखिए कितना खूबसूरत घर लग रहा है। और यहाँ पे जो था पुराना घर है, वो नया घर है, बना दिया अब हमने भी। और उसके बाद यहाँ पे रूपस को पता चलता है कि आज उसकी गुड्डी आने वाली है। क्योंकि गुड्डी जब बहन आती है तो डॉगियों को सबसे पहले पता चलता है, कहते हैं। उसको भी पता है, इंतजार हो रहा है यहाँ पे। फिर हम शाम होती है, फिर यहाँ डीजे तो घर का था, फिर हमने ये धूम मचाई। और डांस वगैरह ऐसे धमाकेदार कर रहे थे ना, जैसे कि हमारे भाई लोगों ने, हमने पी दी होगी, और बोतल सारी हमने पी दी होगी। अभी बहन लोग आए नहीं थे, तो हमने सोचा क्या करें क्या करें, बोरियत हो रही थी। फिर हमने कहा गाने लगाओ भाई, डांस कर लेते हैं। तो इतना एंजॉय किया ना गाइस, पूछो मत, बहुत ज्यादा एंजॉय किया, बहुत ही ज्यादा। और यहाँ पे देखिए दादा और मेरे को देखिए ऐसे डांस कर रहे थे। और इन लोगों ने तो तब भी पी रखे होंगे, लेकिन हम बिना पिए ही डांस कर रहे थे। किसको देखो, ये तो ऐसे जैसे कि 4-5 बोतल पी के
कर रहा होगा डांस और ऐसा हो रहा था और यहाँ देखिए इतना एंजॉय करते हैं ना हम भाई बहन सभी मिलके और यहाँ पे देखिए सभी बच्चे सब गांव के बच्चे चाची लोग मम्मी लोग सब नाचते हैं हम सब भी ज्यादा सबने ही ज्यादा अच्छे से डांस किया सब मिलके डांस करते हैं हमारे पहाड़ों में ऐसा नहीं कि पहाड़ों में ऐसे सिंगल सिंगल डांस करेंगे और काफी इंजॉय करते हैं हम लोग और पहाड़ की शादी में ही इंजॉय हो पाता है गैस और कहीं की शादी में नहीं। फिर यहाँ पे बहन का और मम्मी का डांस होता है इतना धमाकेदार डांस होता है पूछो मत और हंसी भी आती है और मम्मी चाची लोगों को बुलाती है क्योंकि चाची लोग भी आते हैं और हमारे वहाँ पूरा निमंत्रण पड़ता है दूसरे तीसरे दूसरे दिन भी जब लड़की घर पे आती है और फिर यहाँ पे वो लोग आ भी गए थे गैस हम नाचने में ही थे और यहाँ हमने दरवाजा वगैरह बंद कर रखा था क्योंकि हम वहां डांस करने में थे और यहाँ वो लोग आ गए थे फिर हम एकदम दौड़ के आए फिर उनका स्वागत किया हमने स्वागत तो क्या ही किया वो दरवाजा खुद ही खोल के और ऐसे चावल डालते हैं ये हमारे वहाँ की रिवाजें होती हैं दहलीज पे चावल डालने के लिए दोनों हस्बैंड वाइफ डालते हैं और यहाँ पे देखिए सब लोग यहाँ पे सब आ गए थे जितने लोग थे सभी इकट्ठा हो गए थे और बहन ने आते ही मेरे को पर्स दे दिया था और मैं उसकी पर्स की सबसे बड़ी रखवाली करती हूँ और उसके बाद यहाँ पे सब लोग हंस रहे थे उसके ससुराल वाले भी हंस रहे थे हमको देख के कि कह रहे होंगे यार कैसे लोग हैं ये डांस करने में लगे हैं हमारे हैं तो हमारा खाना बनाने का काम था नहीं खाना सिर्फ पूरी बनेंगे अंदर वो भी ये लोग बनाएंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे जाते हैं बगल में और यहाँ पे सबको नमस्ते वगैरह कर दिया था फिर बगल में जाएंगे सब जगह चावल वगैरह डालेंगे और यहाँ पे बच्चे इतना खुश हो जाते हैं इतना खुश हो जाते हैं क्योंकि घर का डीजे था तो घर का डीजे में तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है और हम इंजॉय कर रहे थे फिर यहाँ चाचा लोगों के वहाँ गए बहन लोग फिर वहां चावल डाले यहाँ पे ताऊ जी भी खड़े हुए थे क्योंकि उसको बोले थे आ गई तू और यहाँ पे फिर चावल डाले और उसके बाद यहाँ पे इतने दरवाजे बहन बोली थी इतने दरवाजे क्या आ रहे हैं आज ऐसे बोल रहे थे ऐसे दहलीज पे ही डालते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ ऐसे डालते हैं चावल और हमारे पहाड़ी में तो ऐसा होता ही है फिर भाभी को भी प्रणाम वगैरह बोला उसके बाद फिर यहाँ पे फिर चावल डालने लग गए थे और भाभी और गुड्डी को तो इतना गले लगते हैं पूछो मत और बहुत ही और रोते भी कल इतना रोए थे ना हम लोग बहुत ज्यादा रोए थे और आज अलग ही खुशी हो रही है फिर यहाँ पे बहन कह रही थी दरवाजे तो खत्म ही नहीं हो रहे फिर यहाँ पे आती है किचन पे मैंने कहा चल कर जो भी रीति रिवाजें हैं वो सब करनी पड़ते हैं उसके बाद इन लोगों ने यहाँ पे देखा देखो बच्चों को देखो भाई साहब छोड़ नहीं रहे हैं इतनी खुशी हो रही थी ना उनको फिर यहाँ पे दोनों के दोनों अब हमारे वहाँ आने लग गए थे फिर यहाँ पे भाई लोग हाई कर रहे हैं और सभी लोगों का ब्लॉग शूट कर रही हूँ मैं और उसके बाद गाइस यहाँ पे देखिए पूरे अभी सब लोग उसके साथ बैठे होंगे और फिर यहाँ पे भी आती है फिर दादा लोग रहते हैं यहाँ पे प्रणाम वगैरह करने के लिए और उसके बाद रूपस को पता तो चल जाता है कि यहाँ पे गुड्डी आ गई करके उसके बाद वो पहचानता ही नहीं है उसको क्योंकि वो कल तक सूट में देख रहा था उसको पहचानता ही नहीं है और भाई साहब इसने ऐसा किया ना
मतलब जब इसकी शादी हो रही थी, ऐसा कर रहा था ये, ऐसा कर रहा था कि छोड़ ही नहीं रहा था इसको, और रो रहा था बेचारा, बैठ के रो रहा था। उसके बाद अभी भी इसने पहचाना नहीं। फिर मैंने उसको बोला कि यार इसको बिस्किट दे दे तू, और मान जाएगा वो, क्या पता पहचान ले। पहचान तब भी नहीं रहा था, वो ढूंढ रहा था इसको कि ये कहाँ है करके। फिर गुड्डी का आता है पगलू, इसने रखा है इसका नाम पगलू। फिर उसकी आती है बहन। उसके बाद इसके भी ऐसे ही बहुत गप्पे लगते हैं। फिर रूपस को दिया गुड्डी ने बिस्किट। फिर हम रूपस को ही देख रहे थे, भाई ये इतना अच्छा मानता है और ऐसा कर रहा है उसके लिए, और पहचान तब भी नहीं रहा। अब इसने पहचाना इसको, और नहीं तो आगे तक पहचान नहीं रहा था। और फिर कल तक तो ये ऐसे बैठा था ना, मैं क्या ही बताऊं, मेरा फोन का स्पेस भर गया था। नहीं तो मैं दिखाती आप लोगों को पूरी वीडियो। और ये पूरा ऐसे करके फिर यहाँ पे खाना वगैरह तो बन चुका था। फिर यहाँ पे जो लड़की घर आती है और जमाई के हाथ ऐसे नारियल से एक रिवाजें होती हैं, ये करते हैं। फिर मम्मी लोगों के लिए होती है साड़ी सूड़ी, तो उनको साड़ी दी जाती है, एक डिब्बा मिठाई का और साड़ी ऐसे सर पे रखते हैं। और किस किस के वहाँ ऐसे ही रिवाजें होती है, आप कमेंट करके जरूर बताना। फिर पापा लोगों को भी दिया जाता है, जो बड़े होते हैं उनको दिया जाता है। फिर मैं आ जाती हूँ यहाँ पे पूरी बनाने के लिए, और पूरी बनाती हूँ और बाहर पे बन जाता है। तो गाइस, आपको आज का ब्लॉग भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब चैनल जरूर कीजिए। इस वीडियो को मैं यहाँ ही एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो अपने अपने कमेंट भी जरूर कीजिए गाइस, और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। ओके, बाय बाय, टेक केयर।